हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी की जो न्यू वैकेंसी आ रखी है एसएससी सीएचएसएल की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 8 अप्रैल सन 2024 थी। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो फिलिंग की लास्ट डेट है वो है 7 मई सन 2024। 7 मई सन 2024 को आप रात के 11 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो फ़ीस की पेमेंट है वो एक दिन एक्स्ट्रा उसकी लास्ट डेट है 8 मई सन 2024 तक। आप रात के 11 बजे तक जो है फ़ीस की पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो इसमें ओपन होने वाली है, जिसकी डेट रहने वाली है 10 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक। 10 मई सन 2024 से 11 मई सन 2024 रात के 11 बजे तक। जो टायर 1 का एग्ज़ाम है वो जून और जुलाई सन 2024 में होने वाला है। टायर 2 का एग्ज़ाम जो है वो उसकी भी डेट अनाउंस नहीं हुई है। इसके साथ ही हम पे स्केल के बारे में बात करेंगे। तो लोअर डिवीज़न क्लर्क की जो पोस्ट आ रखी है उसका जो लेवल है वो लेवल 2 है और पे स्केल इसका 19,900 से 63,200 रुपये रहने वाला है। इसके साथ ही हम देखेंगे इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर की एक जॉब है जो कि इसका लेवल 4 रहने वाला है और पे स्केल जो है 25,500 से 81,100 रुपये रहने वाला है। इसमें एक लेवल 5 की जॉब भी है जिसमें कि पे स्केल 29,200 से 92,300 रुपये रहने वाला है। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का जो पे स्केल है वो 25,500 से 81,100 रुपये रहने वाला है। ये लेवल 4 की पोस्ट होने वाली है। टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों 3,712 वैकेंसीज़ हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कि रिजर्वेशन हर कैटेगरी को दिया हुआ है। SC ST OBC EWS ESM फिजिकली चैलेंज्ड। इसके साथ ही हम आगे देखते हैं नेशनलिटी, नेशनल ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान। ये तीनों कंट्री के लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। इसके साथ हम एज लिमिट देख लेते हैं। 1/8 सन 2024 को जो एज है वो आपकी 18 से 27 के बीच में रहनी चाहिए, तब जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन की हुई है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू कास्ट। तो SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का है और अनरिजर्व्ड हैंडीकैप्ड जो पर्सन है उसके लिए 10 साल का है और अनरिजर्व्ड OBC के जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए 13 साल का रिजर्वेशन है। SC ST के जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसके साथ ही हम देखेंगे ESM के लिए जो एक्स सर्विसमैन, जो भूतपूर्व सैनिक है हमारे सैनिक, उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। इसके साथ ही हम देखेंगे जो कि डिफेंस में डिसेबल हुए हैं किसी भी ऑपरेशन में ऑन जॉब, उनके लिए 3 साल का जो है इसमें एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि अगर वो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST से, तो उनको 8 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर एम्प्लॉय हैं तो वो 40 साल की एज तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें कई सारे रिजर्वेशन दिए हुए हैं। SC और ST के लिए भी हैं, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो वो 45 साल की एज तक फिल कर सकते हैं। विडो वुमेंस के लिए है, जिन्होंने शादी नहीं करी वो 35 साल की एज तक फॉर्म फिल कर सकती हैं। और जिन्होंने शादी कर ली है और वो जिन्होंने शादी नहीं करी है और वो SC ST से बिलोंग करती हैं तो वो 40 साल के लिए 40 साल की एज तक जो है वो फॉर्म फिल कर सकती हैं। तो रिजर्वेशन अच्छा खासा इसमें दिया हुआ है। तो इसके साथ ही हम आगे देखेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ीस इसकी 100 रुपये रहने वाली है, जो कि ओनली OBC और जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रहती है इसमें और SC ST के लिए भी कोई भी फ़ीस नहीं रहती है। बाकी इसकी नोटिफिकेशन में काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सारी चीज़ें आराम से पढ़ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस। सबसे पहले आपको इसमें OTR कराना है। OTR के लिए आपको SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस वहाँ पे दिखेगा कैंडिडेट और एडमिन का। उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही कुछ 4 स्टेप्स आपके सामने आएंगे और कंटिन्यू का एक बटन यहाँ पे आपको दिखेगा। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, जो कि आप इसमें सबसे पहले आपसे आधार कार्ड मांगा गया है आपको अपना आधार कार्ड एंटर करना है। उसके बाद यहाँ देखेंगे हम आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। फिर आइडेंटिफिकेशन कार्ड में भी आप आधार कार्ड सेलेक्ट करके आधार कार्ड को एंटर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपको आपका नाम एंटर करना है अकॉर्डिंग टू आपका जो हाई स्कूल के रिजल्ट में नाम है वो। फिर आपको नाम वेरीफाई करना है।
उसके बाद अगर आपने कभी नाम चेंज कर रखा है थ्रू गैजेटेड नोटिफिकेशन तो यस करेंगे, अदरवाइज इसमें नो कर देना है। फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर वेरीफाई जेंडर करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, फिर वेरीफाई करनी है डेट ऑफ बर्थ, फिर फादर नेम एंटर करना है। सारी डिटेल आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग रहनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे मदर नेम एंटर करना है, सेम वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे हाई स्कूल का बोर्ड एंटर करना है, आपने किस बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा पास की हुई है। फिर सेम बोर्ड आपको यहाँ वेरीफाई करना है। फिर हाई स्कूल का रोल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद हाई स्कूल का रोल नंबर फिर री एंटर करना है वेरीफिकेशन के लिए। फिर आपने हाई स्कूल की परीक्षा किस ईयर में पास करी है वो यहाँ पे एंटर करना है। फिर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको एंटर करनी है। मिनिमम 12th रहनी चाहिए, तभी आप फॉर्म के लिए एलिजिबल होगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आपने 12th से ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है तो आप वो भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का यहाँ बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको शो होगा और आपको टेक्स्ट मैसेज में रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और पासवर्ड भी आएगा। फिर कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप फिर यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन पे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ एंटर करना है, फिर यहाँ पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा कोड एंटर करना है और यहाँ साइन इन का बटन दिया हुआ है। साइन इन के बटन पे क्लिक करके साइन इन करते ही दोस्तों आपके सामने आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। अब आपको ये 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं। पहले पर्सनल डिटेल हमने एंटर कर ली है। अब पासवर्ड क्रिएशन का है, जो पुराना पासवर्ड आ रखा था टेक्स्ट मैसेज में 4-5 डिजिट का, वो आपको यहाँ एंटर करना है। फिर आपको एक न्यू पासवर्ड बनाना है जो कि 8 कैरेक्टर रहना चाहिए मिनिमम। उसमें एक या उससे ज़्यादा अपर केस, एक या उससे ज़्यादा लोअर केस और एक या उससे ज़्यादा नंबर, एक या उससे ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर रहने चाहिए। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है। फिर यहाँ पे आपको 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने को का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। पहला सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, फिर उसका आंसर यहाँ टाइप करना है, फिर दूसरा सेलेक्ट करना है, फिर तीसरा उसका आंसर यहाँ पे टाइप करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन रहते हैं, अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस टाइम पे आपको बहुत काम आते हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आप लॉगिन के पेज पे जाएंगे। फिर यहाँ पे दोबारा आपको लॉगिन करना है। सेम जो पासवर्ड आपने आप बना रखा है वो डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको प्राप्त हुआ था वो डालना है, कैप्चा कोड यहाँ एंटर करना है और लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम देखेंगे कि आप लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन होते ही अब आपको एडिशनल डिटेल कुछ यहाँ पे अपनी एंटर करनी है। सबसे पहले आपको कैटेगरी एंटर करनी है, फिर वेरीफाई करनी है कैटेगरी। SC ST OBC जिस भी कोटे से आप आते हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको नेशनलिटी एंटर करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क एंटर करना है। उसके बाद आपको अगर कुछ इस टाइप का की डिसेबिलिटी वगैरह तो उसमें यस करना है। फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में वो चीज़ सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी डिसेबिलिटी नहीं है तो इसमें आप सिंपली नो करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, उसकी स्टेट, आपकी स्टेट जो भी है परमानेंट एड्रेस की। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट और आपका पिन कोड एंटर करना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज इसमें नो कर देना है आपको। और अगर आपने इसमें नो करा तो आपको दोबारा से जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर करना है। अगर आप येस करेंगे तो ये पूरा ऑटो कॉपी हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो उसके बाद एक डिक्लेरेशन आपके सामने आएगा। डिक्लेरेशन में टर्म एंड कंडीशन पे आपको एग्री करना है, पहले इसको प्रॉपर पढ़ना है आपको। फिर अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं अपने OTR का तो उस पर क्लिक करेंगे। अगर अदरवाइज़ आपको लगता है कि सब चीज़ सही है तो आप डिक्लेयर पे का एक यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद हम देखेंगे, फिर आपको लॉगिन करना है। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस के और बढ़ चुके हैं, जो कि इसमें टोटल 5 स्टेप है। जो कि पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल का, वो आपको यहाँ पे केवल चेक करनी है। आपकी जो पुरानी डिटेल आपने एंटर की थी वो सब यहाँ शो होगी। फिर नेक्स्ट का बटन दिखेगा आपको, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही फिर आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ एंटर करनी है। जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दी थी उसको आपने यहाँ पे रीसेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। EQ स्टेटस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आप पास्ड है या अपेयरिंग है। तो अपेयरिंग वाले वैसे नहीं भर सकते, इसमें पास्ड ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको पासिंग ईयर अपना यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आपने किस ईयर में वो परीक्षा पास की थी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट और यूनिवर्सिटी बोर्ड एंटर करना है। फिर यहाँ पे आपको दोस्तों स्टेट एंटर करना है, फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर एंटर करना है, फिर यहाँ पे परसेंटेज एंटर करनी है। अगर परसेंटेज नहीं है CGPA है तो CGPA का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ एंटर करनी मैंडेटरी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे प्रोफेशनल बैकग्राउंड, अगर ऐसा कुछ आप क्या है ESM वगैरह है तो येस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। येस करेंगे तो फिर उसमें आपको यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट डालनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि एक्स सर्विस मैन
आप एक एक्स सर्विस मैन हैं और आपने ऑलरेडी एक सिविल पोस्ट को ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें आपको येस करना है, अदरवाइज में नो कर देना है। एज इलेक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको येस करना है, अदरवाइज में नो कर देना है। चाहिए होगा तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि किस कैटेगरी के अंडर में आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो ये पूछा जा रहा है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अदर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप देना शेयर करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो येस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें एग्ज़ाम सेंटर की प्रेफरेंस वगैरह पूछी गई है। 3 एग्ज़ाम सेंटर आपको यहाँ पे चूज़ करने हैं, 1 2 3, तीनों अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ करिए। फिर सीबीटी का जो माध्यम होगा वो आपको चूज़ करना है, लैंग्वेज का हिंदी या इंग्लिश, वो उसको वेरीफाई करना है। फिर मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, ये भी आपको चूज़ करना है, हिंदी और इंग्लिश, उसको फिर वेरीफाई करना है। फिर उसके बाद अगर कोई डिसेबिलिटी है तो इसमें येस करना है, अदरवाइज नो। इसमें भी सेम डिसेबिलिटी का ही कॉलम है, उसमें येस करना है, अगर कुछ है तो, अदरवाइज नो कर देना। ये भी डिसेबिलिटी का ही है, इसमें भी येस नो अगर कुछ है तो इस टाइप का पढ़ के आपने करना है। ये सारे कॉलम डिसेबिलिटीज़ की हैं, अगर इसमें ऐसा कुछ आता है आपको तो आपने येस करना है, अदरवाइज नो करना है। फिर जो 28वां कॉलम है इसमें आपको ये पूछा गया है आपसे कि आपने 12th जो है वो साइंस स्ट्रीम से पास किया है विद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। अगर ऐसा है तो येस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। ऐसा कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप मैथ से ही पास करते हो, आपने कर रखा हो, आप किसी भी ग्रुप से आपने इंटर पास किया हुआ तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही फिर प्रीव्यू फॉर्म का आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा, जो कि लास्ट स्टेप है। आपको पूरा फॉर्म प्रॉपरली रिव्यू करना है। उसके बाद अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो यहाँ पे आपके सामने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आपको दिखेगा। फ़ोटो जो है दोस्तों वो लाइव फ़ोटो यहाँ पे क्लिक होनी है, तो उसके लिए आपको वेब कैम या फिर लैपटॉप के कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा कैप्चर लाइव फ़ोटो, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। आपको सामने रहना है, कैमरे के सामने बैठा रहना है। और फिर आपको नीचे सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन दिखेगा, जो कि 10 से 20 KB के अंडर में रहना चाहिए। इसकी डायमेंशन होनी चाहिए 4 cm विथ रहनी चाहिए और 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहनी चाहिए। फ़ोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए और फ़ोटो जो है वो क्षैतिज रहनी चाहिए। तो ये सारी आपको यहाँ पे जो इसके निर्देश हैं उसको फुलफ़िल करते हुए फ़ोटो को अपलोड करना है और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके इस फॉर्म में आगे बढ़ना है। फिर इसके बाद आपको डिक्लेरेशन दिखाई देगा, जो कि आपको प्रॉपर इसमें 4 बिंदु दिए हुए हैं, चारों को प्रॉपर पढ़ना है। फिर आई एग्री के बटन पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही दोस्तों उसके बाद फिर अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी या फीमेल कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपका फ़ीस नहीं पे करनी है, आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करना है। उसके बाद उसको एडमिट कार्ड के टाइम पे वो आपको काम में आने वाला, उसको या तो सेव करके रख लीजिए या उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं तब आपको फ़ीस पे करनी है, 100 रुपये फ़ीस लगेगी। उसका भी फिर आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना है या फिर आप उसको एज आ PDF अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। फ़ोटो का सैंपल जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। फ़ोटो इस टाइप की रहनी चाहिए, जबकि फ़ोटो तो लाइव खींच रही है तो लाइव में कुछ इस टाइप का रहना चाहिए। उसमें लाइटिंग वगैरह प्रॉपर रहनी चाहिए, ऐसा हेड वाइट या फिर कोई चश्मा वश्मा या ब्लर वगैरह नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेबल नहीं है ये चीज़ें। और साइड में नहीं देख रहा, बिल्कुल सामने देखना। चश्मा है जो वो भी आपको उतार के ही फ़ोटो खिंचानी है। तो ये दोस्तों इसमें इन सभी बातों का आपको ध्यान रखते हुए फॉर्म फिल करना है, ताकि आपका एडमिट कार्ड जो है वो सही से रिलीज़ हो जाए। तो दोस्तों ये फॉर्म फिलिंग की और इस वैकेंसी की कुछ डिटेल थी। तो अगर कोई क्यूरी है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप में भी आप जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445522551। और कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में या फिर कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ में जुड़े रहिए। अब हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।